रात दिन पूरे मुल्क में फिरते हैं। पूरा मुल्क जो है ना वो अब इनके लिए यूं हो गया है कि पाँव पे पड़ गया है, सुबह कहीं, शाम कहीं, दिन कहीं। तो अल्लाह ने बात में असर भी रखा है। बिला ताखीर तशरीफ़ ला रहे हैं पीर तरीक़त हज़रत मौलाना पीर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी दामत बरकातुहुम। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी वसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तकूनु नजात वसीलतन व लिउलुव्वि दरजातिक फ़ीला सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक जाऊ बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व
इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, कुर्बो जवार से दूर दराज से आज के इस जामिया के रूहानी इज्तिमा में तशरीफ लाने वाले तमाम उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम और खुसूसन इस वक्त जो हमारी बुजुर्गवार शख्सियात स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, अल्लाह करीम तमाम का यहाँ आना, कीमती वक़्त से नवाजना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस इदारे के लिए, इदारे के मुआविनीन के लिए और पढ़ने वाले तुलबा व तालिबात के लिए अल्लाह इसे खैर का सबब बनाए। बरादर मुकर्रम वली कामिल पीर तरीक़त हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर फ़हीम साहब दामत व फ़यूज़ुहुम, शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद उज़ैर साहब और तमाम बरादरान, रिश्तेदारान, इज़्ज़तदार घराने की माएँ बहनें, बेटियाँ और ख़ुसूसन इस इदारे में पढ़ने वाली और पढ़कर जाने वाली और इस इदारे के साथ हाथ उठाकर दुआ करके हमदर्दियाँ बखेरने वाली तमाम माएँ बहनें और आज के इस प्रोग्राम में जितने खिदमतगार हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी, हत्ता के बाहर मेन पर गेट के ऊपर खड़े हुए तुलबाए कराम, ये भी आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और पूरे साल में इस इदारे के साथ और दीगर इदारों के साथ जिन्होंने जितना तामुन किया, अल्लाह कबूल फरमावे। असल बात देने की नहीं, असल कबूलियत की है। दुकान पर आप बाजार में चले जाएं, जिसके आगे हाथ फैलाएंगे वो अल्लाह के नाम पे इनकार करता ही नहीं, लेकिन उसके देने के ऊपर उसके चेहरे के असरात को देखो, असरात से अंदाजा लगा लो इसका देना कबूल हो रहा है कि मरदूद हो रहा है। जब उसने हाथ में देखो, चल चल आगे चल, समझो कि इसका देना इसके हाथ में ही रह गया, आगे कोई नहीं गया।
और जब उसने देते हुए कह दिया आओ जी माशाल्लाह अल्लाह तो अड्डा भला करे, बस ये भला उसके मुंह से निकला, ऊपर तो गया लेकिन तेरे मुंह से उसके लिए निकला, लेकिन आसमान से भला पलटकर कयामत की सुबह तक तेरे लिए बरसने लग गया। ये कैफियत समझने की होती है, इसका इजहार नहीं किया जाता, बतलाया नहीं जाता। हमारे यहां एक अजीब सी एक लहर है, वो लहर बहुत इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है। हम किसी के पास दावत फिक्र लेके जाते और कहते हैं मस्जिद ज़ेर तामीर है, ये मदरसा बन रहा, ये रोना मौलाना जुबैर साहब रो रहे थे। एक देना नहीं और दूसरा देने वालों की मजम्मत करना। अल्लाह के वास्ते शिद्दत पसंद से बाहर आइए। हम मुसलमान हैं, अपने अखलाकियात पे नजर डालिए, ना कि सिर्फ नमाजों पे, नमाजों पर नजर डाल रहे हैं और जिन अखलाकियात की वजह से नमाजों को अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा वो रत्ती बराबर हमारे पास नहीं। एक आदमी के पास नमाज, रोजा, हज, ज़कात बड़ी जोर शोर से है, लेकिन जुबान के बोल का इतना गंदा है कि उसके बोल से लोगों के कलेजों में फार पड़ जाते होते, ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के साथ अखलाकियात का भी दर्स दिया। खैर वो अलहदा मौजू। अब यूं ना समझना कि सारे अखलाक पर चल पड़ो, नमाजें छोड़ दो कि अब्दुल हन्नान ने कह दिया। ये तो कलमा, ये तो फराइज के अंदर हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके बगैर तो ईमान अधूरा है, कामिल कोई नहीं। अगर जिसने अपने ईमान को मजबूत बनाना है तो इन 4 सुतूनों का सहारा लेना पड़ेगा, फिर अपने अल्लाह पर छोड़ दे। मैं आप हजरात से आज कुछ मशवरा करने के लिए आया, क्योंकि हमारी बात तो मशवरे की होती है और मशवरे के मुताबिक जो फैसला हो जावे उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये बुनियाद मैंने नहीं, मेरे बड़ों ने नहीं, ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और इस बुनियाद के डालने पर अल्लाह की तरफ से जिब्राइल हुक्म लेके आए। मेरा नबी, जब किसी काम के लिए आप इरादा करो तो अपने करीबियों से, आसपास वालों से मशवरा कर लिया करो। फैसला तो मेरा होगा, आपकी अकल और जहानत से बड़ी किसी की अकल जहानत नहीं, लेकिन मेरे महबूबा राय हर एक की ले लिया करो। उसमें 2 फायदे हैं। एक तो ये कि इंसान के साथ इजहार हमदर्दी हो जाता है कि यार मुझे भी मुकद्दम रखा, और अगर किसी के फैसले पर इत्तफाक कर लिया जाए तो दूसरा ये ना समझे कि इसको फौकियत दी और मुझे जो है वो नीचा दिखाया गया। नहीं, ये तो अल्लाह ही दिल के अंदर डालते हैं। जो फैसला अल्लाह ने आसमानों पे करना हो वो बंदे की जुबान पे अल्लाह जारी फरमा देते हैं। और जिससे मशवरा लिया जाए वो भी समझ बूझ का, दुनिया को देखकर नहीं, पिछलों की जिंदगी को देखकर, मौजूदा आने वाले हालात की परेशानियों को देखकर और दौर जिस हालत में गुजर रहा है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाते। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल इस वक्त क्या है, उसके मुताबिक मशवरा। एक तो ये कि जिस जहां जाते हैं कार्ड लेकर दावतनामा, जलसों की क्या जरूरत है, क्या रखा है इनके अंदर? है पैसा किसी गरीब को दे दो, है पैसा किसी फकीर को दे दो जी, इतनी लड़की कवारी बैठी उनकी शादी कर दो। तो खुदा के बंदे, ये फिक्र मुझे आपको क्यों पैदा नहीं हो रही? आप कर दो। अगर मैं अपने इलाके में सालाना जलसा अपने इदारे की कारकर्दगी दिखाने के लिए कि आपने जो गंदम दी थी मैंने उसका नतीजा क्या निकाला, मैं अगर एक जलसा कर लूं तो आपने जो बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग बनाई, मकान के साथ मकान बनाया, जब शहर में आए गांव से तो खोखा था, आज पूरी मार्केट लेके बैठे हो। मेरे मदरसे के जलसे में बेटियों की शादी का ख्याल आया, तुमने मार्केट बनाई, तुम्हें क्यों ख्याल नहीं आया? भाई तुम्हारा भी तो एक दुकान पर इत्तेफाक हो सकता था ना, दूसरी दुकान बनाते, दूसरी दुकान का पैसा अपने गांव की बच्चों की शादी पे खर्च कर देते। आज आके मौलवी की गर्दन पे अंगूठा रखते हो, पता नहीं क्या बात है। और पता है इख्तिताम बुखारी शरीफ पर आप हजरात को क्यों बुलाया जाता है? कि सारा साल ये बच्चे पढ़ते हैं, हम अवाम उन्नास को इसलिए दावत देते हैं कि आखिरी हदीस में आप शामिल हो जाएं, ताकि जो अजर इन पूरे साल का पढ़ने का मिला आप भी उस अजर के अंदर शामिल हो जाए। वरना क्या बात, जब पूरी बुखारी शरीफ पढ़ी जाती है, पूरी मुस्लिम तिरमिज़ी पढ़ी जाती है, एक हदीस आपके मोहताज है
हम पूरे इलाके वालों को दावत देते हैं, पढ़ा इन्होंने, खर्च आपने किया, अजर में दोनों बराबर शामिल हो जाए। ये मौलवियों की तंग नजरी है कि आला ज़र्फी है? आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। आला ज़र्फी है, तंग नजरी तो नहीं। कड़वा कड़वा आपको दे दिया, मीठा मीठा नहीं, मीठे में भी आपको शामिल किया। कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हें कम पसंद आई वो आहिस्ता कह दें, ज्यादा पसंद जोर से कह दें सुभान अल्लाह, पीछे से भी कह दें सुभान अल्लाह, और आगे से, आगे वाले पीछे बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन ये भी अब्दुल हन्नान का एहसान है कि अब्दुल हन्नान तुझे मुबारक हो, 50,000 के दिन में कोई साया नहीं, तूने हमारी जुबानों से सुभान अल्लाह कहलवा दिया था, आज उस साये के नीचे अल्लाह ने तेरी सुभान अल्लाह कहलवाने की बरकत से मैं खड़ा कर दिया। फिर कह दो सुभान अल्लाह। इधर वाले भी कह दो। पेट्रोल महंगा होने की वजह से परेशान तो नहीं बैठे, कह दो सुभान अल्लाह। ये परेशानी तो हमें होनी चाहिए ना, 12 रुपए का। अल्लाह, बड़े खुश आ रहे थे एक जगह से हम 4-5 दिन पहले, जब पेट्रोल डाला वो तो लाल बत्ती भी बुझी। मैंने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने कहा तो अंदर की बत्तियां बुझने वाली है, लाल बत्ती छोड़ो। हमें से कोई सरोकार नहीं, महंगाई चढ़ाई होती रहती, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह राजी रहे। इस महंगाई के चक्कर में उम्मत अपने नबी से दूर ना हो। ये वो शोशे हैं, वो चीजें हैं जो अल्लाह उसके रसूल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम उन्नास को इन चीजों में उलझा कर अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दिया जाए। हम इस धोखे में इंशाअल्लाह नहीं आएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। फिर कह दो इस धोखे में हम नहीं आएंगे। ये काम है, हुकूमतें आती जाती हैं, रहती हैं, कोई 5 साल, कोई 7 साल, लेकिन हम भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉलीपॉप पर हम राजी होने वाले हैं। एक को बार बार हर बार लेके आते हैं। जो मौलवी तुम्हारे मुसल्ले का, तुम्हारी मस्जिद का, तुम्हारे मिंबर का वारिस हो, इसके पीछे तो नमाजें जायज नहीं, हुकूमत जायज होगी इसकी वजह से। ओहो, कहाँ जाएं, कहाँ जाके रोना रोएं। फिर आप शिकायत करते हो, लिखने वाला कुछ और लिख के ले जाता है, अल्लाह ताला महफूज फरमावे। तो मैं एक और आपसे गिला तो नहीं, हमदर्दाना तौर पे एक छोटी सी अर्ज कर दूं। मौलाना जुबैर साहब तशरीफ लाए फलाने गांव के अंदर, इतवार के दिन सुबह 10 बजे एक मदरसे का इफ्तिताह है। तो आप फौरन आके कहेंगे अदर जी पहले आपने आबाद कर लिए, अब नवे बनाने शुरू कर दिए, पहले को तो आबाद कर लो। आप किसी मस्जिद की तामीर के लिए कोई भी जाए, और जी पहली थोड़े को वसदियाँ कोई नहीं, पहली आबाद कोई नहीं होने, दुआ चक्कर से लगे पे हो। अब यहाँ फैसला आपने करना है, हाँ ना मैंने आपके लिए लिया। शहर में जब तशरीफ लाए या शुरू में दादे ने दुकान की तो इतना सा खोखा था, अल्लाह ने तरक्की दी। फिर आपने उस दुकान को तोड़ के, छपरा तोड़ के लेंटर बनवा लिया। फिर आपने फ़ोन किया मौलाना 10 बच्चे भेज दें, यहाँ कुरान करीम आके पढ़ जाएं और बरकत आ जाएगी। हमने कभी इनकार किया? पैदल गए, रक्षा के किराए मांगे, तुम्हारे से पढ़ने के बाद का रोटी खुआओ। वो तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, अपनों को तो मुर्ग पुलाव खिलाते हो और हमें आलू और चने के चावल खिला दो, हम फिर भी खुदा का शुक्र अदा करके आते हैं। गिले तो बहुत सारे बनते झरवीला, लेकिन मैं कोई नहीं। अच्छा, साल के बाद फिर फोन आ गया, अजीज 15 बच्चे भेज दो। क्या हुआ? वो जी दुकान तोड़ के ना दूसरी की दुकान थी, वो भी मैंने ले ली, अल्लाह का शुक्र, दीवार तोड़ के डबल कर दी। आओ खैर बरकत की दुआ कर दो। हमने कभी इनकार किया? बोलो बोलो बोलो, इनकार किया कभी? अब्बा जान के फौत होने पे बुलाया, कभी इनकार किया? अम्मी जान की मगफिरत पे बुलाया, कभी इनकार किया? हर जगह दुआ दे के आए कि बद दुआ दे के आए? कब्रिस्तान बुलाया, कभी इनकार किया? घर में कारखाने में बुलाया, कभी इनकार किया? एक दुकान से मार्केट बनाई, हमने कहा अल्लाह बोता देवे, ऐसे ही कहा ना। यूदनी कहा कि अल्लाह तेरे से छीन ले, यूदनी कहा कि चौथा हिस्सा मस्जिद में दे दे। जब हम आपके कारोबार की तरक्की और मकान की ज्यादती, मकान पर से दूसरा मकान, 3 मंजिला मकान, दुकान से मार्केट बनाने पर जाकर दुआ करके आते हैं, अगर हम एक मदरसे मस्जिद की शाख बना लें तो फिर आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? मेरे आप भी तो गुण अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। ये कहने से दिल टूटता भी है, दिल दुखता भी है। काम तो होगा। जिस जगह मस्जिद के लिए कसी फावड़ा लग गया, कुदाल लग गई, और उस कसी की मुट्ठी में उसके इस चौकड़े के अंदर मट्टी आ गई, मां खुदा का घर बन के रहेगा। फरिश्तों से बनवाए, जिन्नों से बनाए, आप बनाए या मखलूक खड़ी कर दे, जानवरों से बनाए, बन के रहेगा। लेकिन अल्लाह अगर ये सादत आपको मुझे दे दे,
फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बात सच्ची है और सच्ची होकर रहेगी। सच्ची है कि जो हाथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में लग गया, उस हाथ पर जहन्नम की आग को अल्लाह ने हराम कर दिया। फिर एक बात और, मकान मस्जिद मदरसा बनाकर क्या कह रहे हैं, मुझे कर्जा दो। कर्जा इंसान उसको देता है जिससे मिलने की उम्मीद होती है, और अल्लाह किसी का खा सकता है? बोलो बोलो, खा सकता है? फिर कह रहा है युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, एक दे दे बगैर हिसाब के दूंगा। तेरे कैलकुलेटर आजिज, तेरे मोबाइल आजिज, तेरे लैपटॉप आजिज, हर चीज मेरे देने के शुमार को गिन नहीं सकती, ला नहीं सकती। फिर भी कहता है मर गए मर गए मर गए मर गए। बहुत सादा अल्लाह ने जिंदगी दी थी, इतनी सी इतनी सी। इसे तफक्कुरात, परेशानी, दुनिया के लालच में हमने इतनी गंदी कर दिया। दुनिया के अंदर आए ना मेहनत, ना नौकरी, ना चाकरी। 2.5 साल 2 साल माँ की गोद के अंदर अटखेलियां करवाता रहा, भूख लगी दूध पिलाता रहा। तो नहीं लारा मजा करके रोना शुरू किया, दूध पी ले, करके रोना शुरू, पैम्पर बदल ले, करके रोना शुरू। एक तेरे रोने पे तेरे सारे काम होते थे। उस वक्त तेरे चीखने पर, तेरे रोने पर सारे काम होते थे। बंदे जब कुछ नहीं कर सकता था, उस वक्त तेरे रोने पे सारे काम कर सकता था, कर देता था। आज जब मुझे रो के दिखाएगा, क्या मैं तेरे काम नहीं करूंगा? तेरे रोने पे तेरी एक नौकरानी 24 घंटे दिन रात बगैर मुआवजे, बगैर तनख्वाह के तेरी नौकरी करती थी। और मेरे बंदे आज रो के दिखा, आसमान वाले भी तेरी नौकरी करेंगे, जमीन वाले भी तेरी नौकरी करेंगे। खबरदार मेरे अवामी में औलाद, मेरे अहकाम को पूरा करने में कुनबा बरादरी, खानदान को आड़े ना लाना। आज बाजार के अंदर जाके देख लें, जिससे मर्जी पूछ लें, यार कुछ तौबा तिल्ला कर ले, नमाज रोज, बच्चियां चली ए जिहाद कोई नहीं मनी साहब, और बड़ा 9 महीने में तुझे जिहाद मारा ही, ये तूने कश्मीर फतह कर दिया। ए जिहाद कोई नहीं, तियां घर बैठिया ने, ए नमाजा तो अफजल है माज़अल्लाह, इनकी शादियां करनी, बच्चों की तालीम अफजल जिहाद है। अल्लाह को पता था, मेरे रब को पता था। ये खोखला घड़ा, ये बगैर पेंदे का लोटा, ये खर 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 के मेरे सामने खड़ा होगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि अल्लाह ने इसे लाजवाब कर दिया। बेटों को देख के क्या करेंगी? बच्चे पालना फर्ज है, बच्चे पालना भी तो सवाब है, यतीम खाने जमा करा दे। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों जो ईमान लेके आए हो, देखना तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से कहीं गफलत में ना डाल दें, हलाकत में ना डाल दें। 4-4 बजे तक रातों को दुकान के ऊपर बैठना, सुबह 12 बजे उठना, खुदा की कसम ये रब की रहमत लाने का जरिया कोई नहीं। ये एक माइक है, बोलने के लिए काम आता है, इससे झाड़ू नहीं दी जाती, इससे पोछा नहीं मारा जाता, इसके खिलाफ जो काम इससे लिया जाएगा, अल्लाह अकबर, ये ऊपर से भी खराब हो जाएगा, अंदर से भी इसकी मशीनरी खत्म हो जाएगी। वजअलना लैला लिबासन वजअलना अन्नहारा माशा। ओ बंदे, मैंने रात काम की नहीं बनाई, रात आराम के लिए बनाई। 12 बजे शटर डाउन हो गया, दुकान का दरवाजा बंद हो गया, ताला लग गया। ओ बंदे, इसी तरह अंदर की मशीनरी, अंदर की एक दुकान है जिसके अंदर अज़ाए इंसानी है। जब तक मैं चाहूं ये काम करते रहते हैं, बजते रहते हैं, बगैर सेलों के, बगैर चार्जिंग के, बगैर किसी चीज के ये चलते रहते हैं। जब ये थक जाते हैं तो मैं आग का शटर पलकों के तौर पे डाउन कर देता हूं। जब ये बंद हो जाता है तो बंदे इलानम बच गया कि अंदर की मशीनरी ने काम करना छोड़ दिया है। कोई इनको बंद करने के लिए चौकीदार नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई चार्जिंग सेल कोई नहीं, कोई ताला नहीं। फरमाया जब ये जिस्म तेरा आराम मांगे तो आंख की पलक पलक के साथ जुड़ जाती है, तो उस वक्त गधे की तरह काम करेगा। और बंदे, पैसा तो तेरे हाथ के अंदर आएगा, लेकिन अंदर का सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा।
जब दिल का उजाला हो जाता है, इस आग की पलक को उंगली से खोलना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद ऊपर उड़ जाती है। पता लगता है अंदर का निजाम सारा मुस्तकम है, अंदर का निजाम सारा मजबूत है। रात को जो बिस्तर पे लेटा, अल्लाह ताला ने अल्लाह अकबर इसकी ऐसी ट्यूनिंग कर दी, इसके तेल पानी को परवरदिगार आलम ने बराबर कर दिया। अब मेरा बंदा उठ जा, कदम उठाना तेरा काम है, रिज़्क़ रहमतों के दरवाजे खोल देना मैं खुदा का काम है। सोने का भी परवरदिगार आलम ने टाइम बता दिया, उठने का भी अल्लाह जल्ला शानू ने अलार्म बजा दिया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे उठाने के लिए कोई टेलीफोन कॉल नहीं, मेरे उठाने के लिए कोई घंटी नहीं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा कहकर इस हुक्म की अहमियत तेरे मेरे दिल के अंदर उतार दी। ए मेरा बंदा, अब मेरा आर्डर उठने का है ना कि लेटने का। लेट के दिखाएगा, अंदर के निजाम को डिस्टर्ब कर दूंगा। पूरी दुनिया का डॉक्टर जोर लगाएगा, तेरे अंदर के निजाम को बहाल नहीं कर सकेगा। फिजा के अंदर सुबह तासीर मैंने पैदा कर दी, माहौल के अंदर असर मैंने पैदा कर दिया। दरख्तों की पत्तों के छाए मेल के बजने के अंदर, इनकी हरियाली के अंदर बरकत में खैरे मैंने पैदा कर दी। उठ मेरा बंदा, अब सारी मखलूक तेरी तरफ मुतवज्जे है, तू मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा। 2 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत ये अदा कर ले। दरख्त का पत्ता पत्ता तेरे ताबे है, जमीन का जर्रा जर्रा तेरे ताबे है, आसमान का हर एक जर्रा जर्रा तेरे ताबे है, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तेरे ताबे है, समंदर हवा पानी की सारी मखलूक में तेरे ताबे करके दिखाऊंगा। जब तू मेरे हुक्म की खिलाफ मर्जी करेगा, अपनी मर्जी से जागना, अपनी मर्जी से सोना शुरू करेगा, तो बंदा मैं तेरे जिस्म, तेरे वजूद, तेरे रिज़्क़ से हाथ उठा लूंगा। फिर मेरी रहमत तेरे दरवाजे पे नहीं आएगी, खैर तेरे दरवाजे पे नहीं आएगी, क्योंकि तूने मेरे कानून के अंदर खलफल किया। तूने मेरा कानून, मेरा बनाया हुआ तरीका, मेरा डिसिप्लिन तोड़ दिया। तूने मेरे कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, तूने मेरा कानून अपने हाथों में लेना चाह। ए बंदे ले ले, ये लॉलीपॉप है, कितने दिन लेगा? चूस चूस कर ये खत्म हो जाएगी। जात तो रहेगी अल्लाह की, कायनात को चलाने वाला, बनाने वाला, निजाम संभालने वाला, तेरी अंदर बार को एक एक बारीकी को जानने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। ओ बंदे, मेरी जात का इकरार किया कर। जब तेरे दिल के अंदर पैसे की ममता जागे, जब तेरे दिल के अंदर शोहरत आने लगे, औदा आने लगे, तो इस वक्त हर चीज का इनकार करके कह दिया कर इल्लल्लाह। तेरी रहनुमाई के लिए, तेरी कामयाबी के लिए मैंने 1 नहीं 1,24,000 हस्तियों को दुनिया में तेरे लिए भेजा। तूने तो उनका ख्याल न किया, उन्हें परेशान किया, रोड़े उनके लिए गली गली में रास्ते में अटकाए, पत्थर मारे, हत्ता के सगी चचुम में जमील गले खोद के कांटे बिछा के बैठ गई। मैंने तो आला ज़र्फ इतना दे के भेजा, मैंने तो आला ज़र्फी इतनी दे के भेजी, मैंने हौसला इतना दे के भेजा, सारी कायनात के दुखों को समेट कर फिर भी रातों को मुसल्ले पे खड़ा होकर रो रो के हाथ उठा के चला गया है। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनात। इस मिशन की तकमील के लिए कोई आपको गालियां दे दे, कोई आपको परेशान कर दे, कोई आपको बुरा कह दे, खत्म नबूवत की पगड़ी पर उंगली उठाए, खत्म नबूवत का इनकार कर दे, तेरी रिसालत का, तेरी नबूवत का इनकार कर दे, तेरे हबीबुल्लाह होने का इनकार कर दे, परेशान न हो। फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनात। आप ही नहीं, आपसे पहले जितने आए इन्होंने हर एक को झुटलाया। ये तो फैसले का दिन आने वाला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये तो जब फैसले का दिन आ जाएगा, मलकुल मौत सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर पता लगेगा किसके तरीकों को छोड़कर मेरे पास आ रहा है।
माल वाला कह रहा है मैं कामयाब हूं, औलाद वाला कह रहा है मैं कामयाब हूं, धन दौलत वाला कह रहा है मैं कामयाब हूं। अल्लाह कह रहा है वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़। ना माल वाला कामयाब है, ना औलाद वाला, ना धन दौलत वाला कामयाब है, जिसका कदम क़यामत के दिन जन्नत में रख दिया गया। मुझे किबरियाई की कसम, कामयाब तो परवरदिगार आलम उसी को कह रहा है। कल क्या था, आज क्या हो गया, कल क्या होगा, ये तुझे मुझे पता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इस पे भरोसा कर कर मेरे हुक्म उकूदुली ना करना, मेरे से दूर ना रहना। नहीं दुनिया की बात, चमक दमक की बात, पैसे की बात, डॉलर की बात, पाउंड की बात, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बड़े आए, अल्लाह अकबर। दुनिया ने धोखा दे के ऐसे गड़े के अंदर फेंक दिया, जब से गड़े में गिरे कयामत आने वाली, उठने को तैयार कोई नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो, इस गए गुजरे दौर में मदारिस दीनिया का पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जाल फैला हुआ है। हर आदमी कह रहा है, कल परसों भी एक नौजवान कह रहा था दुआ करो बाहर चला जाओ। मैंने कहा पाकिस्तान में क्या कीड़े काट रहे हैं, पाकिस्तान में क्या नींद नहीं आती, पाकिस्तान में रोटी नहीं मिलती, पाकिस्तान में सुकून नहीं मिलता। कितनी बदनसीबी की बात है, 4 पैसे के टुकड़ों के लिए माँ बाप, बीवी बहन औलाद को, अपने छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को पैसे के लिए छोड़ के जा रहा है। जानवरों को नहलाना गवारा कर रहा है, पेट्रोल पंप पर नौकरी करना, गलियों में झाड़ू देना बर्दाश्त है। 2 वक्त की सादी रोटी बीवी बच्चों माँ बाप के बहन के माँ बाप अपने घर के अंदर बैठ के खाना बर्दाश्त नहीं कर रहा। यकीन जानो कुदरत वाला कह रहा है, नसीबों वाला आदमी जिसे अपने वतन की रोजी मिल जाए, नसीबों वाला वो आदमी जिसे अपने बच्चों का माहौल मिल जाए। आज के बाद ये बात ना करियो, मेरा मशूरा मान लो। आज नहीं कल आने वाले वक्तों में जब ऐनक लग जाएगी, हाथ में लाठी आ जाएगी, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, कमर तुम्हें क़याम के लिए हालत नमाज में खड़ी नहीं होने देगी, हाथ के अंदर गिलास पानी का नहीं पकड़ा जाएगा, और लोगों सारी रात खांसते खांसते गुजर जाएगी। आज मेरा मशूरा मान लो, आज मेरा मशूरा मान लो। खुदा के वास्ते थोड़े पर राजी होना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। ज्यादा कम मिलने की बात नहीं, अल्लाह से थोड़े में बरकत मांगो। ज्यादा देके पे बरकत कर देता है, थोड़े पे बड़ों बड़ों को राजी कर देता है। आज के बाद ये जुमला ना कहना पाकिस्तान के अंदर क्या रखा है। मैं 3 मुल्कों में पिछले दिनों होके आया, खुदाए पाक की कसम है, जो नेमतें अल्लाह ने सरजमीन पे रखी, दीनी भी दुनियावी भी, कायनात के अंदर मुझे नजर कोई नहीं आई। हर किस्म की तरकारी पाकिस्तान में, हर किस्म की सब्जी पाकिस्तान में, हर किस्म के रंग ढंग पाकिस्तान में, हर किस्म का मेवा पाकिस्तान में, हर किस्म का फ्रूट पाकिस्तान में, हर किस्म की अल्लाह की नेमत पाकिस्तान में, मीठे पानी की वाफर मिकदार पाकिस्तान में। दुनिया के डॉलर पाउंड में वाले मुल्कों के अंदर जाके देख लो, और लोगों या तो नहाने के लिए नल खोल के खड़े हो जाते हो, माँ तो मेरे अजीजों इस्तिंजा करने के लिए पानी भी मैसर नहीं आ रहा है। इज्जत पाकिस्तान में, शोहरत पाकिस्तान में, एक कमाने वाला 10 खाने वाले पाकिस्तान में। जाओ मगरबी ममालिक के अंदर 15 साल से लेकर 85 साल तक, जब तक काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलता, एक डब रोटी का पीस उसे शाम को देने के लिए तैयार कोई नहीं होता। बाप काम कर रहे तो बच्चे काम नहीं कर रहे, एक बच्चा काम कर रहा है तो 7 भाई नहीं कर रहे। ये सारी की सारी अल्लाह ने पाकिस्तान के अंदर नेमतें अता फरमाई। ये तो दुनिया की बात है। हर किस्म का कपड़ा पाकिस्तान में, हर किस्म की मेरे अजीजों जिल्स पाकिस्तान में, हर किस्म की अल्लाह की नेमत पाकिस्तान में। मशरूबात में ले लो, कमाद में ले लो, गंदम में ले लो, चावलों में ले लो। अल्लाह का शुक्र है, खुदाए पाक की कसम है, तेरे मेरे घर के चावल दाल नालियों में कचरों के ढेर पे नजर आते हैं। ये अल्लाह की वो नेमत है जो बड़े बड़े मार्ट पर हमें नजर नहीं आती है।
हराम हलाल की तमीज पाकिस्तान में कदम कदम पर आंखें बंद करके होटल पे चले जाओ, मशरूब वाली दुकान पे चले जाओ, जूस वाली दुकान पे चले जाओ, दूध वाली दुकान पे चले जाओ, हर जगह तुम्हें हलाल चीज मिलेगी। जाओ जाओ, पाउंड और डॉलर के चक्कर में खुदा पाक की कसम खाने वाले को पता नहीं लगता जो लुकमा मुंह में जा रहा है हराम का जा रहा है कि हलाल का जा रहा है। मौसमों की बहार पाकिस्तान में, फूलों की महक पाकिस्तान में, फूलों की नस्ल पाकिस्तान में, फूलों के रंग पाकिस्तान में, दरख्त दरख्त के पत्ते पाकिस्तान में, हर किस्म का दरख्त मिलेगा, हर तरह का तुम्हें मौसम मिलेगा, हर तरह की फिजा हवा मिलेगी। और सुनो, ये तो दुनिया की बात थी। 5 वक्त की अजान हर तरफ गूंजती पाकिस्तान में, हर गली हर कोने में मस्जिद पाकिस्तान में। जाओ जाओ, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाओ, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए 400 मील तक मेरे अजीजों गाड़ी में जाना पड़ता है, तब जाके मस्जिद मिलती है। या तो अल्लाह का एहसान है, परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के सदके इतना बड़ा एहसान फरमाया, हमारे घर के सामने खुदा का घर का दरवाजा खुला नजर आता है। आलिम पाकिस्तान में, हाफिज पाकिस्तान में, कारी पाकिस्तान में, पीर पाकिस्तान में, एक नंबर। पीरों की भी तो कैटेगरी है ना, ये भी मेरा मौजू नहीं, बात किधर को निकल जाएगी। पीर पाकिस्तान में, फकीर पाकिस्तान में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ है माशाअल्लाह। गाड़ी नहीं खड़ी होने देते, रोटी खाने लगे सामने आ जाते हैं, दे भाई अल्लाह दा भला करे। यानी वो फकीर की बात नहीं करता, वो फकीर जो अल्लाह के खजानों के बेनजर रखे और हाथ पकड़कर अल्लाह की तरफ मिला दे। तसव्वुफ की लाइन पाकिस्तान में, मेरे अजीजों खानकाहों का निजाम पाकिस्तान में, मदारिस दीनिया का जाल पाकिस्तान में, अल्लाहु अकबर मसाजिद की मेरे अजीजों जगह जगह तशरीफ पाकिस्तान में, आबादी पाकिस्तान में, मराकिज पाकिस्तान में, कुरान अरब के अंदर उतरा और मेरे पाक मेरे अजीजों इस्तांबुल के अंदर लिखा गया, मिस्र के अंदर पढ़ा गया, समझा मेरे अजीजों, इससे बर्रे सगीर के अंदर गया। आज पूरी दुनिया का मेरा अजीज हो इंसान सीखने के लिए कुरान में आ रहा है, वो पाकिस्तान में आ रहा है। मराकिज पाकिस्तान में, तबलीग पाकिस्तान में, तुम्हें कोने कोने पे मदरसा नजर आएगा। एक मदरसा तुम्हें ऐसा दिखाता हूं जो कोने कोने में नहीं है, हर दुकान पे नजर आएगा, हर मकान पे नजर आएगा, हर गली में नजर आएगा, हर बस स्टैंड पे नजर आएगा, हर बस के अंदर बस के ऊपर नजर आएगा, हर रेलवे स्टेशन पे नजर आएगा, हर ट्रेन के ऊपर नजर आएगा। अल्लाह अकबर, ये मदरसा किसने बात किया? हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने बात किया। लोगों, अल्लाह ने दीन इतना आसान कर दिया, अगर तुम मदरसों में सीखने नहीं आते, दीन सिखाने वाले तुम्हारे दरवाजे पर आ गए। दीन की तशहीर पाकिस्तान में, कुरान की बहारें पाकिस्तान में, तरावी रमजान मुबारक की बहारें पाकिस्तान में। लेकिन मेरे अजीजों, हमने अपनी कम नजरी कमजरफी की वजह से इन सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर दिया है। इमाम मिला, मुअज्जिन मिला, कारी मिला, पीर मिला, मुरीद मिला, शेखुल हदीस मिला, शेखुल तफसीर मिला, और लोगों पीर मिला, कारी मिला, हाफिज कुरान मिला, अदब हया मिला, गैरत ईमानी मिली, अल्लाहु अकबर, सुन्नत मिली, तरीकत मिली, शरीयत मिली, खुदा के हुक्मों की पाबंदी मिली, पर्दा मिला, औरत को औरत का दर्जा मिला, बहन बेटी का फर्क किया गया, अल्लाहु अकबर, बीवी का माँ का फर्क किया गया, हमसाए और अपनों का फर्क किया गया। ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में, दीनी मदारिस पाकिस्तान में। आज दुनिया पूछती है मदारिस में दिया क्या है? रब्बे काबा की कसम है, हमारे मौत मैयत तो जनाजे पढ़ने वाले पाकिस्तान पढ़ाने वाले मदारिस ने दिए, कलमा पढ़ाने वाले मदारिस ने दिए, बच्चे के कान में अजान देने वाले मदारिस ने दिए, तसव्वुफ की लाइन को बात करने वाले खड़े खड़े पीर तुम्हें दीनी मदारिस ने दिए। मिंबर खाली थे, मेहराब खाली थे, इनके वारिस तुम्हें दीनी मदारिस ने दिए। हया का करचल दीनी मदारिस ने दिया, खत्मे नबूवत के चौकीदार तुम्हें दीनी मदारिस ने दिए, सहाबा की इज्जत का तहफ्फुज करने वाले दीनी मदारिस में लिए दिए, माओ की चादर की हिफाजत करने वाले, इन पर मर मिटने वाले, खून की नदियां बहाने वाले भी दीनी मदारिस ने दिए। एहलियाने बसीरपुर हवेली इलाका में ब्लोरगंज दायरा से आने वालों, इलाके चुकूक से आने वालों, आज मैं जिम्मा
जिम्मेदारी से आज अल्लाह अकबर दुनिया के अंदर मुझे ऐसा महकमा दिखाओ जो हूबहू आपको हिसाब देता हो, करप्शन से पाक हो। चलो चलो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, सरहद पंजाब बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सराइकी इलाकों में चले जाओ, मुझे एक प्राइवेट या हुकूमती इदारा ऐसा दिखाओ जो करप्शन न होती हो, जो करप्शन में मुलव्विस न हो, जो आपके दिए का पूरा पूरा हिसाब दे सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अहलिया ने बसीरपुर वालों, आज इस जामिया के स्टेज पर बैठकर जिम्मेदारी से एक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के दीनी मुदारिस की नुमाइंदगी करते हुए कहूंगा, अल्लाह अकबर। अगर तुमने कोई इदारा देख रहा हो जो करप्शन से पाक है, जो झूठ से पाक है, जो बदयांसी से पाक है, जो खलफल से पाक है, खुदा पाक की कसम है वो दीनी इदारे तुम्हें मदारिस से दीनिया नजर आएंगे। वजह क्या है? 70 साल पहले हमारे परदादे ने जो चवन्नी दी थी, 75 साल गुजरने के बाद आज भी मदरसे की रिकॉर्ड में वो चवन्नी मौजूद है। दीनी मदारिस ने हमें क्या दिया? अल्लाह अकबर। आज पिछले साल में आपके पास आया था, झोली फैला के बैठा, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने गंदम का इरादा किया तो दे के फिर गए, जो लेके फिर गए मेरे अजीजों, जिन्होंने देने का इरादा किया फिर गए। आज मैं सबसे कहता हूं तुम बात मेरे से सवाल करो, बोली जुबैर साहब से नहीं, उजैर साहब से नहीं, अब्दुल वहीद शर्फी साहब से नहीं, इस मदरसे के नुमाइंदगान से नहीं, आप मेरे से सवाल करो दीनी मदारिस ने हमें क्या दिया। मैं तुम्हें जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं कि इन बच्चों को देख लो, सफेद जोड़े वाले, सर पे टोपी वाले, रुमाल वाले, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। औलाद तुम्हारी, बरादरी तुम्हारी, कुलबा बरादरी तुम्हारी, खानदान तुम्हारा, रिश्तेदारी तुम्हारी, नस्ल तुम्हारी, हमारी तो ये रूहानी औलाद है। हमने अल्लाह की कसम अपने सगे बच्चे का इतना ख्याल नहीं किया जितना रूहानी औलाद का ख्याल किया। तुमने एक गंदम, एक मन गंदम दी, तुमने एक बोरी गंदम की दी, हमने 2 साल उस गंदम का रगड़ा निकाला, तुमने गंदम के दाने दिए, हमने कुरान का हाफिज बना के तुम्हारी झोली में डाल दिया है। मेरे से सवाल करो, मेरी एक मन गंदम थी, मेरी बोरी गंदम थी कहाँ है? मैं आपके सामने बैठा हूं, बोली साहब सामने बैठे, ये आपके सामने बैठे, ये आपके सामने बैठे, खुदाए पाक की कसम है घर के अंदर बीवी ने गंदम सवाली, कीड़ा लग गया, माँ ने गंदम सवाली, भड़ोलों में कीड़े मार गोलियां डाली, तब भी कीड़ा लग गया। हमने तुम्हारी बोरी गंदम को कीड़ा लगने ना दिया, फूल लगने ना दिया, सुसरी लगने ना दी। क्या किया? अपने दिल के उजाले में सामने बैठकर रात के अंधेरे में अल्लाह के आगे रोकर हमने एक पल गंदम पे इतनी मेहनत की, हमने हदीस का आलिम बनाकर 8 साल में तुम्हारे हवाले कर दिया है। मिंबर पर मेहराब में मदरसे की कारकर्दगी नजर आएगी, खानकाहों में मदरसे की कारकर्दगी नजर आएगी। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, हमें तंग नजरी से ना देखा करो, हमें बेवफाई से ना देखा करो। हम तुम्हारे से पैसा नहीं मांगते, किराए के मकानों से अपना मकान नहीं मांगते, हम आपसे आप अपने बच्चों की नौकरियों का मुतालबा नहीं करते, सिफारिश नहीं मांगते, अपनी भी बेटी का जहेज नहीं मांगते। हम तुम्हारे से एक मुतालबा करते हैं, हमने तुम्हारी गोदों में जन्नत का टिकट दे दिया। अगर ये नेमत खुदा की तुम्हें पसंद है तो कभी कभी दिल के उजाले, रात के अंधेरे में हाथ उठाकर हमारे लिए दुआ कर दिया करो। आज नहीं, ये तो उस वक्त पता लगेगा जब सगी औलाद मनोमन मट्टी के नीचे डाल के चली जाएगी। ये एहसान मानो दीनी मदारिस का। मैं मेरे अजीजों सबकी बात नहीं करता, मुशाहिदे की बात है, नजर के अंदर आ रहा है। जो दुकानों पर बिठा रखे हैं, जो नौकरियों पर लगा रखे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बिठा रखे हैं, आओ इस कुरान पढ़ने वाले 6 साल के बच्चे के सामने लाके खड़े कर दो, नमाज जनाजा ये सुनाएगा, 6 कलमे ये सुनाएगा, ईमान मुजमल ये सुनाएगा, ईमान मुफस्सिल ये सुनाएगा, ईमानियात ये सुनाएगा, इस्तंजा करने का तरीका ये सुनाएगा। मेरे अजीजों, आपको ये बदलाएगा, कपड़े पहनने का तरीका बदलाएगा। सलवार टकरों से ऊंची करना किसने सिखाया? दीनी मदारिस ने। सर को ढाकना किसने सिखाया? दीनी मदारिस ने। दाएं हाथ से खाना किसने सिखाया? दीनी मदारिस ने। क्योंकि इसकी बुनियाद मेरे बाप ने नहीं रखी, मेरे ताए ने नहीं रखी, इसकी सरदार नबियों का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से रखवाई गई है। अहलिया ने अहले खैर, मैं आप हज़रात पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मुझे तंग नजरी पर खुदा की कसम अफसोस होता है।
अब्बू के आपका इंतकाल हुआ, अम्मी की आपका इंतकाल हुआ, खुदा सलामत रखे जिनके चले गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। लेकिन हमें क्या मुसीबत पड़ी थी, हम पूरा कुरान पढ़कर हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। क्या रोटी मदरसे में नहीं मिलती, और चलो मुर्गी ना सही, दाल से तो पेट भर जाता है। हर चीज अल्लाह की नेमत हमें दीनी मदारिस अता फरमाता है। और खुदा के वास्ते जब हमारा नुमाइंदा कभी तुम्हारे पास आया करे, हमारे महाजरों में कहावत है, गुड़ ना दिया करो, गुड़ जैसी बात ही कर दिया करो। दुकानों के मुलाजिमों, एक दिन तनख्वाह लेट हो जाए, अगले दिन कहते हो मैं कल से नौकरी पर नहीं आना। ये तो मदारिस वालों की आला ज़र्फी है। एक एक मन गंदम की बोरी के लिए 50-50 मरतबा तेरा जाके दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और ये जाके मुतालबा करना पड़ता है कि खुदा के बंदे, तेरी गंदम में, तेरी फसल में, तेरे कबाब में, तेरे आलू की फसल में वादू हक़्क़हू यौमा सादी, अल्लाह का भी हिस्सा है। मैं खुदा का नुमाइंदा बल के आया, अल्लाह का हिस्सा मांगने आया। अल्लाह तेरे से तेरे हिस्से का मुतालबा नहीं करता। अपना पैसा अपने पास रख, अपना माल अपने पास रख, अपनी जमीन अपनी गंदम अपने पास रख। जो मेरी किराया वो मुझे दे दे। और लोगों साइकिल किराए पे मिलती है, और लोगों मोटरसाइकिल किराए पे मिलता है, शादी के लिए, ब्याह के लिए, मौत मैयत में जाने के लिए गाड़ी किराए पे मिलती है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन जहां हमने हल चलाए, जहां हमने खाद डाली, तरह तरह की फसल जहां से आई, ये अल्लाह का इतना बड़ा आसमान जो तंबू लगा हुआ है, इसके साए का किराया कौन देगा? हवाओं का किराया कौन देगा? महक का किराया कौन देगा? फूलों का किराया कौन देगा? अल्लाह अकबर। मौसमों का किराया कौन देगा? बारिश की जरूरत पड़ी, बारिश बरसाती, किराया कौन देगा? धूप की जरूरत पड़ी, मौसम में तेजी कर दी, किराया कौन देगा? सर्दी की जरूरत पड़ी, मौसम ठंडा कर दिया, किराया कौन देगा? दिल का उजाला दिया, किराया कौन देगा? रात का अंधेरा दिया, किराया कौन देगा? बिन मांगे 4-4 बच्चे दे दिए, किराया कौन देगा? बेटी दी, किराया कौन देगा? बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, किराया कौन देगा? नंगा था, लिबास पहनाया, भूखा था, खाना खिलाया, पागल था, कुरान की तालीम, दुनिया की तालीम दे के अक्लमंद किया। वातू हक़्क़हू यौमा सादी, ऐ मेरा बंदा 6 महीने मेरी जमीन इस्तेमाल करता रहा, चाहता आदोर पे कारोबार करता, 25 मल तेरा 25 मल मेरा। अगर मेरा बंदा 6 महीने तूने मेरी जमीन को रगड़ा लगाया, तूने रात की तारीकी में से फाड़ा, ये फट गई, तूने दिल के उजाले में इसमें गंदी खाद डाली, इसने बस छुपी चुप रही, तूने अल्लाह अकबर सर्दी के मौसम में इसमें पानी डाला, इसने हुआ ही ना की। वातू हक़्क़हू यौमा सादी, अब मेरा किराया देने का वक्त आ गया, किराया लेने के लिए तेरे पास आएंगे तो यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। देख रहा है बंदा कहता किथे जमा कराना है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, सवाल करते हैं कहाँ खर्च करें, इनको बता। वालिदैन पे खर्च कर, पड़ोसियों पे खर्च कर, यतीमों पे खर्च कर, मसाकीन पे खर्च कर, दीनी मदारिस वालों पे खर्च कर। खत्म नबूवत का अकीदा मिला दीनी मदारिस से, अल्लाह की तौहीद का अकीदा मिला दीनी मदारिस से, यौम आखिरत का अकीदा मिला दीनी मदारिस से, जहन्नम की वही जन्नत की बशारत मिली दीनी मदारिस से, इंसान को इंसानियत सिखाई दीनी मदारिस से, इंसान को इंसानियत का उरूज मिला दीनी मदारिस से, सहाबा के गुलाम मिले दीनी मदारिस से, ताबूत खत्म नबूवत के चौकीदार मिले दीनी मदारिस से। अल्लाह की कसम, बात अलिया ने बसीरपुर वालों तुम्हारे से नहीं, बात पाकिस्तान से नहीं, अफवाज पाकिस्तान से भी मेरे अजीजों सर झुका के नहीं, सीना तान कर सर उठाकर बात करता हूँ। इनको तुम सिर्फ मदरसे में बैठकर कुरान पढ़ने वाले ना समझना। जब पाकिस्तान की सालमियत पे बात आएगी, पाकिस्तान के इस्तेमाल पे बात आएगी, आर्डर देना तुम्हारा काम है, सरहद पर जाकर पाकिस्तान की बका के लिए सर कटाना हमारा काम है। हमें बचाने का दरस नहीं दिया कुरान, हमें कटमिर में कटमटने का दरस दे रहा है। अपना मेरे अजीजों, अपना रखने का नहीं, अपना कुर्बान करने का कुरान हमें दरस दे रहा है। खबरदार इन्हें दहशतगर्दी के अड्डे न कहना, खबरदार इन्हें ओल्ड मेरे अजीजों, ओल्ड जमाने के लोग न कहना, इन्हें धक्के
कंजूस बातें ना कहना। रब्बे अकबर की कसम, सिनेमा देखकर गुस्सा आता है, डब्बू के अड्डे देखकर स्लो करके जाल बिछे हुए हैं। मेरा अजीजों, मेरे घर की दीवार के ऊपर 55-56 इंच की स्क्रीन देखकर गुस्सा आता है। बसीरपुर के इस मदरसे में नन्हे बच्चे जब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आवाज जब आसमान पे पहुंचती है, परवरदिगार आलम का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। आज आप हजरात से सिर्फ एक मुतालबा मैं करने के लिए आया हूं, और मेरा अजीजों, आज आपको मेरा मुतालबा मानना पड़ेगा। आज आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के फिर कह रहा हूं, ना हमें हुकूमत की तरफ से सरपरस्ती, न किसी एनजीओ की तरफ से सरपरस्ती, न हुकूमती इदारे वालों की सरपरस्ती। खुदाए पाक की कसम, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त विफाकुल मदारिस में जिन बच्चों ने इम्तहान दिया, 1000 का 90,000 की तादाद है। जो मदारिस में विफाक से इलाक है, 90,000 बच्चे हैं। तुम्हें कुरान के हाफिज दीनी मदारिस ने दिए। जराए क्या है? एक मन गंदम, एक सदके की मुर्गी, एक सदके की बीमार बकरी। जराए क्या है? एक चरमाए कुर्बानी। इतनी सितम जरीफी, इतनी सदम जरीफी। पेट्रोल महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, लेकिन चरमाए कुर्बानी जो दीनी मदारिस के तुलबा के लिए, उनकी दाल रोटी के लिए काम आती थी, 8 साल 6 साल हो गए, उनका रेट बिल्कुल मुका दिया। लोग समझे दीनी मदारिस मदरसे की मदारिस, ये दीनी मदारिस कुर्बानी के चमड़ों से चलते हैं। अल्लाह ने वो हमारे मुंह पर मार दिए। लोग समझे उशर ज़कात से चलते हैं। 100% लोगों में से 50% ने ज़कात देना छोड़ दिया। खुदाए पाक की कसम, मार्केटों पे ज़वाल आ गया, दुकानों पे ज़वाल आ गया, अल्लाह अकबर, इदारों पे ज़वाल आ गया, हुकूमत पे उतारा है ज़वाल आ गया। जिस तरह अल्लाह अकबर 1400 साल पहले मदरसे की बका जिंदा थी, 1400 साल के बाद इसी तरह आज भी और लोगों मदरसा जिंदा भी है, ताबिंदा भी है। नहीं यकीन आता, हमारे मदरसों में आके देखो, ये दाल रोटी खाने वाले खुदा की कसम कभी खुदा का कुरान पढ़ते नजर आएंगे, कभी मोहम्मद का फरमान पढ़ते नजर आएंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं दुनिया के कोने कोने में और पाकिस्तान के कोने कोने में यही करने के लिए जाता हूं। आओ मैं आपको फोन नंबर दूं, कॉल करके पता करो। शेखुल हदीस बुखारी पढ़ाने वाला 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ये भाई कभी कभी मेरे से मशवरा कर लेते हैं, दुखी बात कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है महीना चढ़ जाता है, बिल बिजली के अदा करने के लिए पैसे कोई नहीं होते। ये तो अल्लाह ने सफेद पोशी में भरम रख रखा है। कुल भी फजलिल्लाहि व बिरहमती, ये तो खुदा का फजल है। वगरना मेरा अजीजों, हमारे अंदर भी रोने की आदत पड़ जाती, शुक्र की आदत खत्म हो जाती। पता नहीं तालिब इल्मों को गली गली के अंदर कपड़ा बिछा के हम बिठा देते, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है। कुरान वालों का खुदा ने भरम रख रखा है, नबी के फरमान पढ़ने वालों का खुदा ने भरम रख रखा है। पता नहीं अल्लाह ने किस खुदा के बंदे से वादा कर लिया, अल्लाह ने अपने बंदों से वादा कर लिया। अल्लाह अकबर, कयामत आ जाएगी। अल्लाह अकबर, आज नहीं तो कल कयामत आ जाएगी। माल वालों का माल खत्म, दुकान वालों की दुकान खत्म, लेकिन कुरान वालों तुम कल भी आबाद थे, कयामत की सुबह तक खुदा तुम्हें आबाद रखेगा। चलो हम आपके कहने पर हो तो नहीं सकता, मान लेते हैं। इतने मदारिस बनाने की जरूरत क्या है? गारंटी दो, गारंटी दो, मस्जिदें आबाद रहेंगी। मदरसे बंद कर दो, मस्जिदें आबाद रहेंगी। कुरान के हाफिज कौन सी फैक्ट्री से लेके आओगे? तुम पैदा करोगे। इसे गिला ना समझना, बदतमीजी ना समझना। ये मेरा आपसे मेरा अजीजों एक रोना है, एक दुखड़ा जो सुना रहा हूं। अगर मदरसे हमने बंद कर दिए, गारंटी दो कुरान के हाफिज पैदा करोगे। नाराज ना होना, इनसे हटकर मैं तुम्हारे में आके बैठ जाता हूं। हम आपस में मशवरा करते हैं, हम कुरान के हाफिज क्या देंगे? हमने जो तुम्हें कुरान का हाफिज दिया, तुम्हारे से तो वो नहीं संभाला गया। हमने टोपी पहनाकर, सर पर पगड़ी पहना के, दस्तार बंदी करके बैठा था। हमने तो माथे पर नमाज का निशान सजा के बैठा था। हमने तकवा परहेजगारी का मंबा बना के भेजा था। जब ये कुरान पढ़ के गया, 1 महीने के बाद देखा रंग फीका फीका पड़ गया। खुदा
खुदा की कसम 1 साल के बाद देखा, अगर हमने कुरान वालों की हिफाजत न की, कुरान वालों को संभाला नहीं, इन्हें मदरसे का हमने माहौल न दिया, नुकसान मदरसे का नहीं, नुकसान आपका हुआ। हमने जन्नत का टिकट बना के दिया था, पता नहीं हमने बेपरवाही कर दी, इस जन्नत के टिकट को हमने जहन्नम के टिकट के अंदर तब्दील कर दिया। ये कोई हैसियत थी? रोजगार अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, कुरान वाले की शान है रेडी लगा के खड़ा हो, कुरान वाले की शान है कपड़े की दुकान पे काम करे, कुरान वाले की शान है बाप की दुकान संभाले। हमने कुरान वाला नहीं दिया था, रब अकबर की कसम कुरान वाले की सूरत में आपको मदरसा दिया था। अल्लाह अकबर, तुम्हारी बैठक में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रकबे में 4 मरले का मदरसा बनता, भाई कुरान वाला बैठ कर एक मदरसा बात करता। खुदा पाक की कसम कुरान ये पढ़ता, रहमत घर में आती, बरकत घर के अंदर आती, खुदा का फजल घर के अंदर आता। कुरान तेरे रकबे में बैठ के ये पढ़ाता। रब अकबर की कसम कंधे जनाजा देने के लिए, कंधा देने के लिए जनाजे को आसमान से अल्लाह फरिश्ता भेजा, लेकिन हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी। आज हर घर के अंदर आवाज है पेट्रोल महंगा हो गया, आज हर घर के अंदर आवाज है चीनी महंगी हो गई, आज हर घर के अंदर आवाज है कपड़ा महंगा हो गया। खुदा की कसम इससे कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, रोना इस बात पर कि आज मेरी बच्ची का नंगा सर हो गया, रोना इस बात पर पूरे वसीरपुर का चक्कर बगैर दुपट्टे के मेरी बेटी लगा के आ गई, रोना इस बात पर बेटी माँ के सामने खड़ी हो गई, रोना इस बात पर बेटे ने बाप को घूर के देख लिया, रोना इस बात पर मेरी बच्चों के मोबाइलों में कोड लग गया, रोना इस बात पर मेरी बच्ची ने बुर्के चादर का कल्चर खत्म कर दिया, रोना इस बात पर इस उम्मत के नौजवान ने जिसे नूरुद्दीन जंगी की सूरत में, जिसे सलाउद्दीन अयूबी की सूरत में, जिसे मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में देखा गया, इसने जगह जगह खुदा की मखलूक के सामने खड़े होकर मूतना शुरू कर दिया। रोना इस बात पे अल्लाह अकबर, कमली वाला जो राह हिदायत दे के गया था, उस रास्ते पर लोगों ने उंगलियां उठाई, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया कि जाना खुदा मिला ना मुस्तफा मिला। अंदाजा लगाओ, नहीं यकीन आता, चलो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो, जाओ जाओ मुर्दों की बस्ती सजा पे पूछो, अल्लाह अकबर, पूछो कि सालत में आए का गाना सुनते पैदा हुए, गाना सुनते आए, कहाँ चले गए वो लोग तो नमाज रोजा सुनते आया करते थे और अपने बच्चों के जुबानों से कुरान सुनते कब्र में जाया करते थे। इस बात पे रो, ये रोना कोई थोड़ी है। रो तो इस बात पे कि घर का सारा जन्नत का माहौल जहन्नम बन गया। रो तो इस बात पर कि सगा बेटा बाप की सुनने को तैयार नहीं। दो चार मिनट आपसे और बात करूं, रो तो इस बात पर जब से रमजानुल मुबारक गया 11 महीने होने को आए, एक मरतबा भी मेरे घर में किसी ने कुरान खोल के नहीं देखा। रो तो इस बात पर पूरा हफ्ता गुजर गया, मेरे घर के अंदर किसी ने मुसल्ला बिछा के खड़े होकर नहीं देखा। रो तो इस बात पर मेरे घर के बच्चों के, मेरे घर में बच्चों की जुबान से खुदा की कुरान की तिलावत नहीं आई। रो तो इस बात पर मेरे घर का एक फर्द भी खुदा के घर में मुझे नजर नहीं आया। इससे बड़ा रोना क्या है? रो तो इस बात पर 4 बच्चे जनाजा पढ़ने के लिए पीछे खड़े हुए और लोगों किसी एक बच्चे को जनाजे की नमाज में मग़फ़िरत की दुआई कोई नहीं आई। रोना इस बात पर और लोगों अल्लाह अकबर, घर वाली की जुबान दराजी की वजह से लोग कब्र में जाने लगे। रोना तो इस बात पर ए मेरी बेटियों खुदा के वास्ते अल्लाह अकबर, कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम्हें तो लाने वाला कुरान के साए में अपने घर को जन्नत बनाने के लिए लाया था, तेरी जुबान दराजी की वजह से इसका जन्नत वाला घर जहन्नम बन गया। अल्लाह अकबर, ये भाई के साथ खड़ी हो, माथे पे बल तेरे आए, ये माँ के पास बैठे माथे पे बल तेरे आए, ये माँ की दवाई लाए गुस्सा तुझे आए, ये बाप की खिदमत करे गुस्सा तुझे आए, ये बहन को सीने से लगाए माथे पे बल तेरे आए, ये भतीज भावर के साथ बैठकर अल्लाह अकबर उसकी जरूरियात को पर्दे में पूरा करे गुस्सा तुझे आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी बेटी तू तो एक नूर का एक उम्मा बन के आई थी, मेरी बेटी तू तो अल्लाह की रहमत का एक निखार बन
संभल के आई थी, तुझे क्या हो गया? आज कहते सिद्दीकी साहब है, इनसे पानी पड़वा लो, मुझे नजर लग गई, मेरे बच्चों को नजर लग गई, मैं ये पानी तुझे आज पढ़ के नहीं दूंगा कि तेरे बच्चों को नजर लग गई, मैं आज पानी ये पढ़ के नहीं दूंगा, तेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आज तुझे पानी पढ़ के दूंगा, तेरी गोद तो किसी की नजर लग गई, इस गोद में तो मैंने अब्दुल कादिर जिलानी को देखा, इस गोद के अंदर तो अताउल्लाह शाह बुखारी को देखा, इस गोद के अंदर तो अल्लामा यूसुफ बनूरी को देखा, इस गोद के अंदर शेखुल हदीस में तफसीर आया करते थे, इस गोद के अंदर औलिया अल्लाह आया करते थे, इस गोद के अंदर आने वाली ऐसी पकीज़ा बल्कि आया करती थी कि जन्नत की हूर भी उसके चेहरे की रज़ाइयों पे कुर्बान हुआ करती थी। ऐ मेरी बच्ची, तूने रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया, अल्लाह की कसम 3 साल से रब को नाराज कर दिया। अल्लाह अकबर, मैंने तेरे कानों से सुना, क्या पता देखा भी हो। अल्लाह अकबर, तेरे कच्चे से मकान में खुदा के फरिश्ते रहमतें लेके आया करते थे। आज अल्लाह अकबर, तेरे घर की बेबरकती की वजह से फरिश्तों ने हमारी गलियों के अंदर भी आना छोड़ दिया है। लोगों, खुदा के वास्ते पलट आओ, इस वक्त धोखा ही धोखा, तुम्हें कदम कदम पे धोखा नजर आएगा, तुम्हें प्यार से सीने से लगाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अगर प्यार मोहब्बत की बात मिलेगी, अखुवत की, मसावत की अगर आवाज लगेगी, खुदा की कसम ये मदरसे और मस्जिद के मिंबर से लगेगी। इत्तफाक का सबब मदारिस में, इत्तेहाद का सबब मदारिस में, प्यार का सबब मदारिस में, जोड़ का सबब मदारिस में, तोड़ का सबब देने वाले बड़े नजर आएंगे, टूटे हुओं को सीने से लगाने वाले बड़े कम नजर आएंगे। इतना जोर जोर से बोलने का, इतना पसीना निकालने का कोई तो मकसद होगा, सिर्फ एक मकसद है, अगर तुम ही मदारिस के दुश्मन बन जाओगे तो वफाओं की किससे उम्मीद रखे। पूछो इन दीनी मदारिस वालों से, एक साल में किसी ने हदिये के तौर पे गोश्त भेजा, जब तक मेरा अब्बा नहीं मरा, मेरी अम्मा बीमार नहीं हुई, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे बकरा सदका भेजने के लिए तैयार कोई नहीं। 200 के करीब या इससे ज्यादा तालिब इल्म पढ़ने वाले, अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी भी मदरसे की पतली दाल देकर इन्होंने रोटी छोड़ दियो। ये हीरे तेरे घर के अंदर पैदा हुए, गोश्त छोड़ के मैंने कोई नहीं खानी, सब्जी देख के मैंने कोई नहीं खानी, या तो जो मिलता है अल्लाह अकबर, सूफी खाकर, गिल्ली खाकर, तरी खाकर। मैं अक्सर मोहल्ला से मदरसे दिखाता हूं तो सुबह का नाश्ता कोई नहीं, सुबह 9 बजे खाना मिलता है, शाम को असर की नमाज के बाद खाना मिलता है, उसके बाद असर से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे 6-6 साल के बच्चों को रोटी मिलती है। क्या इनके सब्र को अल्लाह देख नहीं रहा? क्या इनके हौसले को अल्लाह देख नहीं रहा? तुम 5 घंटे की नौकरी करो, 4 मरतबा चाय पियो, कैंटीन तुम्हारे होटलों में, कैंटीन तुम्हारे महकमों में, आओ 24 घंटे जामे का दरवाजा खुला हुआ है, आओ किचन के अंदर आके देख लो, दाल दोपहर को पकी वही रात को दस्तरखान पे, लेकिन खुदा की कसम कोई कुरान वाला मुंह बनाता नजर नहीं आता, बल्कि बिस्मिल्लाह से पढ़ के लुकमा उठाता नजर आता है। सबर यहां मिलेगा, शुक्र यहां मिलेगा, तकवा यहां मिलेगा, परहेजगारी यहां मिलेगी। और लोगों, कोई गैर मुखालफत करता, गाय माता का पेशाब पीने वाले हिंदू मुखालफत करते, चलो बर्दाश्त करते, हमें तो अपनों से गिला है। अल्लाह अकबर, अपनों ने बनवाया, अपनों ने पिटवाया, अपनों ने मस्जिदें बंद करवाई, अपनों ने मदरसे बंद करवाई, अब गैर के आगे जाके क्या रोए? हमने तुम्हारे से ज़कात ही मांगी थी, हमने तुम्हारे से गंदम गोशर मांगा था, मेरी बहनों हमने कोई तुम्हारे से सोने का मुतालबा किया, तुमने 10 रुपए दिए, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी हमने तुम्हारे से 1000 का मुतालबा नहीं किया। मैला नोट बेटा मुंह पर मारता है, हमने फटा हुआ नोट लेके झोली फैलाकर दुआ की।
गोलियां हमारे सीनों में पवस्त हुई, हमने खुदा के शुक्र अदा किए। 8-8 साल हो गए, दीनी मदारिस के मोहतमों का पता कोई नहीं। मैं एक जगह मदरसे में जाके बैठा, एक नौजवान मेरा हाथ पकड़ के चूमने लग गया। कहला मौलवी साहब दुआ करो, 6 साल हो गए मेरे बाप की शक्ल नहीं देखी, 7 साल हो गए मेरे एक भाई का पता कोई नहीं, 11 साल हो गए मेरे दूसरे भाई का पता कोई नहीं, मेरी माँ इसी गम में चली गई, मेरी बहन इसी गम में चली गई, मेरा बड़ा भाई कसूर क्या था? नारा गुलाबे रसूल में मौत भी कबूल था, साहबा की इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। चार जनाजे हमने घर से उठते देखे, 6 जनाजे हमने घर से उठते देखे। हमने तुम्हारे से मांगा ही क्या जो हमारा गिला शिकवा करते हो? हम तुम्हारे से एक मन गंदो, वो भी अल्लाह का हिस्सा अपना नहीं। ज़कात आपकी, हाथ हम जोड़ते हैं, फितराना आपका, याद हम दिलाते, उशर आपका, दरवाजे पर हम मांगने जाते हैं। और लोगों, हमने तुम्हारे से तुम्हारा तो नहीं मांगा, अल्लाह के नुमाइंदे बनकर नबी के मेहमानों के लिए, कोई बेटी की बरात के लिए तो मांगने नहीं आए, हम तो नबी के मेहमानों के लिए झोली फैलाने के लिए आए। तुम्हारे इलाके में नबी के मेहमान आके बैठ गए, अल्लाह के वास्ते है कोई नबी की दावत करे, है कोई नबी को खिलाए? इस पर जेल हमारे लिए, कैदे हमारे लिए, फोर शेड्यूल हमारे लिए, पाबंदियां हमारे लिए। कसूर क्या? किसी मौलवी ने खड़े होकर नाच के दिखाया, अल्लाह का कुरान, रब का फरमान पढ़ के सुनाया, नबी का फरमान पढ़ के सुनाया, जेलें हमारे से भरी गई, कैदों में हमें डाल दिया गया। एक एक वक्त में बाप बेटे को मेरा अजीजों गोलियों से छल्ली किया गया, लेकिन मेरा अजीजों आज तक हमने शिकवा जवाब शिकवा न किया, बल्कि तुम गोलियां तुमने मारी, हमने इल्लल्लाह मअस-साबिरीन तुम्हें पढ़ के सुना दिया है। ये मेरी बहन के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरी फुप्पी मेरी मासी के बच्चे, तुम्हारे ही तो है, मैं क्यों रो रहा हूं इनके लिए? अगर आप लोगों के दिल सख्त हो गए तो मेरा दिल तो बड़ा नरम है। अल्लाह के वास्ते ये आपके वसे भी, आपके कुनबे के, आपके बरादरी के। और लोगों, पिछले दिनों मैंने एक जगह चंदा कराया, मुझे 3 दिन तक अपना मोबाइल बंद करना पड़ा। मैं अल्लाह की कसम इस भाई बंदी में आ जाए, वरना मैं ना आता। मैं 3 दिन से प्रोग्राम ही नहीं कर रहा, मंजर पे कोई नहीं। मेरा कसूर क्या? मैं कुरान वालों के लिए खड़ा होकर रोता हूँ। लोगों, इस वक्त ये तुम्हारे मुस्तहिक है, तुम्हारे मोहताज है। क्या दे दिया? कोई 1000 रुपया दिया। खुदाए पाक की कसम, ये जलसा क्या आप समझते हो? हमने टन लगा लिए। पूछ मौलवी जुबैर से, कितने बच्चों ने रोजे रखे? 3500 मरतबा सूरह यासीन इस जलसे के लिए पढ़ी गई है। 3500 मरतबा, 3500 मरतबा बेटियों ने रोजे रखे, तालिब इल्मों ने नफली इत्तिकाफ किए, उलमा ने रोजे रखे, आयत करीमा का वजीफा पढ़ा, तब ये मोहब्बत का गुलशन सजाया है। और लोगों, फिर भी गिला हमारे से। हम आपसे चाहते क्या है? आप 5 वक्त के नमाजी बन गए। हमारा मुतालबा क्या? चेहरे पे सुन्नत रसूल सज जाए। हमारा मुतालबा क्या? ऐसे सजदा हो, चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, किरदार देखो तो मुस्तफा याद आ जाए। हमारा ये मुतालबा है आपसे बस। मेरे अजीजों, जिस तरह तुम्हारी इस वक्त आंख में रोना है, अल्लाह करे दिल भी तड़प जाए। दिल तड़प गया तो बात बन जाएगी। शुक्र है खुदा का, इस गए गुजरे दौर के अंदर अल्लाह ने एहसास पैदा किया कि तेरी मेरी आंख में रोना आ गया है। दुख होता है खुदा पाक की कसम। ये पिछले साल में मुजफ्फरगढ़ के इलाके में हजरत जी अल्लाह अकबर, एक मदरसे में सिर्फ दुआ करने गया। कसम उठा के कहता हूं, मुझे पूरे मदरसे में कोई साबुत चरपाई नजर नहीं आई। कच्चा मदरसा। ये गंदुम के भूसे को तालिब इल्म ठूस ठूस के चूल्हे में डाल रहे थे। सर्दी का मेरा अजीजों मौसम था। पिछले साल ये जनवरी फरवरी था, सर्दी का मौसम था। अल्लाह अकबर, 6-6 साल के
कोई एक होगा बावजूद बैठो, कोई 10-12 साल का हो, 8 साल 9 साल, खुद ही आटे में मुठियां भर रहे थे, खुद ही पेड़े बना रहे थे। एक बच्चे ने यूं करके रोटी बनाई, अल्लाह अकबर, मैं देख के बड़ा खुश हुआ। मेरा बच्चा मुर्गी को ठोकर मारता है, चावलों को ठोकर मारता है, पिज्जा शवारमा नहीं खाता। या अल्लाह, जिस बच्चे के माँ बाप कोई नहीं, आज ये चूल्हे में हाथ काले कर रहा है तेरे कुरान के लिए। मौलवी ज़हर साहब, अल्लाह अकबर, मैं दूध उन्हें मुझे कप ला के दिया, मैं चुस्कियां लेके दूध पी रहा था, इतने में बच्चे की आए करके आवाज आई। मैंने यूं पलट के देखा, रोटी नीचे गिर पड़ी, बच्चे का हाथ तवे के ऊपर आ गया। मुफ्ती साहब ने बच्चे का हाथ पकड़ा, इतना इतना बड़ा आंवला पड़ गया। वो बच्चा यूं यूं करे, ना कोई बरनोल थी, ना पेस्ट थी, ना कोई उमटी, अपना थूक लगा के अपनी हथेली पे रगड़े। मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, मुफ्ती साहब, कयामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे करतूतों को देखेगा, इस हाफिज़ कुरान के हाथ के छाले को देखेगा, कहेगा अल्लाह वो छाला दिखा मेरे कुरान के लिए, मेरे कुरान वालों के लिए। रोटी पकाते पकाते तेरा छाला पड़ा था। रब्बे काबा की कसम, कयामत के दिन अल्लाह तेरे अमाल पर, तेरे मेरे अमाल की कीमत लगाएगा, इस कुरान वाले के हाथ के छाले की कीमत लगा के खानदान की बख्शिश फरमाएगा। बेयारो मददगार है, ना कोई बिस्तर, ना मंजा, ना चरपाई। रात को कच्चे से फर्श पे लेटे होते हैं, सुबह ठंडे पानी से, वो भी बिजली हो तो मोटर चल जाती है, वरना ठंडे पानी से वुजू करते हैं। आस्तीन का बटन कोई नहीं, शलवार का पैंचा फड़ा, किसी के दिल के अंदर आ गया, उसने बाप के मरने पे जोड़ा दे दिया, वरना ये लावारिसों का कौन वारिस बनता है। इनसे कोई हाथ नहीं मिलाता, इन्हें कोई पास नहीं बिठाता, इन्हें कोई सीने से नहीं लगाता, इन्हें कोई इज्जत वाले घरानों में इन्हें कोई रिश्ता नहीं देते। इनका कसूर सिर्फ ये है, ये कुरान पढ़ते हैं, इनका कसूर ये है, ये उलूम नबूवत के वारिस। इनका कसूर ये है ये कि अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत को आम करते। और मेरे चांद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, अगर वो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया को सुना रहा हूँ, कुरान के मुखालफों को अगर हिमायत नहीं करते तो मुखालफत तो ना किया करो। अगर हमारे किए पर हमें शाबाश नहीं देते तो हमारे किए पर हमें गिले तो ना दिया करो। खुदा की कसम, जब मौलवी की बेइज्जती होती है तुम्हारे सामने तो हंसता है, कमरे में जाके आंसुओं के साथ रोता है कि अल्लाह, मेरा कसूर ये कि मैं तेरे नबी के गुलशन की हिफाजत के लिए बैठा हूं। कहां से बच्चे आए हुए, कहां, हमें पता ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, लोगों के आगे मांगना, फोन करना, यार उधार पैसे दे दो, बच्चों की रोटी, बच्चों की दाल। कभी किसी एक बच्चे ने जाके शिकवा किया कि मैं आज रोटी नहीं मिली? ओ भाई, आप ताउन करोगे तो मदरसे चलेंगे ना, आप कुछ दोगे तो कुछ होगा ना। हमेशा शुमार करते हो 5 मन गंदुम निकलती है, कभी 6 मन दी। अल्लाह ही तो आपको दे, इन कुरान वालों के सदके दे। मैं गिला नहीं है, मेरा एक दुखड़ा है जो मैंने आपको सुनाया। उस दिन में मौलवी ज़हर साहब जब हमारे घर इज्तिमा में इनसे कह रहा था, मौलवी साहब, लग रहा है मेरे दिन बहुत कम है, अल्लाह मेरे से बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं, और लगता है आने वाले वक्तों के अंदर पता नहीं बसीरपुर का इज्तिमा हो, अब्दुल हन्नान ना हो। बस एक तुम्हारे से गुजारिश है, अगर अगले साल या उससे अगले साल ना हो तो एक बार स्टेज पे कह देना, आके नुमाइंदगी कर करके जो मदरसों की रोता था अब वो हम में नहीं है, एक बार हाथ उठा के मेरे लिए दुआ जरूर करो। आप समझते क्या है, इस कुरान वाले के लिए सिर्फ एक पगड़ी? मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बच्चे की आमिर पे लगाई जिंदगी। हालांकि मुझे गाड़ी की जरूरत है, 32 साल की खिदमत में मैं आज तक गाड़ी नहीं ले सकता। अकाबिरीन हैरान थे, ये क्या कर, इसमें तो 3 बच्चों की शादी होती। मैंने कहा इससे अपनी शादी क्या है कि मेरे घर में जन्नत का टिकट आ गया। मेरे खानदान वाले कर क्या है, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा पता नहीं, मुझे लगता है तेरी शादी मेरे कोई, लेकिन आज जो मुझे खुशी, पूरे काबिरीन, पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में क्या, इससे बड़ा कोई एजाज है कि कुरान की रहमत है चल के आपके मेरे घर के अंदर आ गए। बस आप हजरात से आज गुजारिश है कि जिन वो बच्चे आलिम जो हाफिज बन गए, अल्लाह के वास्ते हमारी मेहनत को जाया ना करना, इन खेतों खलियान के हवाले करके हमारी मेहनत को जाया ना करना,
इनको और तरक्की दो, इनको और इल्म पढ़ाओ, इनको और दीनी मदारिस की तरफ मुतवज्जे कर दो। आलिम बन गया, खुदा की कसम नस्लों को क़यामत के दिन जन्नत में लेके जाएगा। शेखुल हदीस बन गया, मुल्क को सूबों को जन्नत के अंदर लेके जाएगा। अल्लाह के वास्ते इनसे कुरान की खिदमत लो। और मेरे अजीजों को तल्ख सी बात कोई मुंह से निकली हो वाकई नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगा। मैं कोई अपने बच्चों के लिए थोड़ा रोया, मैं अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिए, मैं तो इनके लिए रोया कि अल्लाह के वास्ते इनको भी तो कोई संभालो। ये वाला लावारिस नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के मेहमान है। पहले तो हमारे से जो गलती कोई कसूर अल्लाह के कुरान की तशहीर में जो हमारे से सुस्ती हुई, सारा मजमा उससे अल्लाह से माफी मांगे। 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब तुम्हारे से पिछले साल वाला मुतालबा है, ये 1 घंटे के अंदर मीठी मीठी बातें जो आपसे करके गया। इसने कहा मैं इस मदरसे के लिए कराची तक गया, मायूस हो गए लोग। मैं कहा अपनों ने साथ नहीं दिया, चलो परायों के पास जाओ। हमें वहां से भी मेरे अजीजों सहारा ना मिला।